भी मेरे सम्मानित साथियों, भारतीय मूल निवासी जिंदाबाद। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के कुछ भड़काऊ नारों पर। अब भड़काऊ नारे क्या हैं तो सुनिए। हिंदू खतरे में है, सब हिंदू एक हो जाओ, निकलो घर मकानों से, आई ये बात हिंदू धर्म के नामों पे। अब पहले तो मुझे यह जानना है कि हिंदू धर्म खतरे में कैसे है। मुगलों ने राज किया, हिंदू धर्म सुरक्षित था। अंग्रेजों ने राज किया, तब भी हिंदू धर्म सुरक्षित था। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तब भी सुरक्षित था। आज 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या बनी है, हिंदू धर्म खतरे में। अब मुझे यह जानना है कि सरकार उनकी है, देश में सबसे बड़ा संगठन उनका है, 55,000 शाखाएं हैं आरएसएस की, सबसे बड़ा संगठन है भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, और सबसे बड़ी और उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी। फिर कैसे हिंदू धर्म खतरे? यार मेरे को समझ नहीं आता है तुम करना क्या चाहते हो। और पहली बात तो मुझे ये जानना है, जिनके जो धर्म के देवी देवता 33 करोड़ हैं, वो धर्म खतरे में कैसे हो सकता है? देवी देवता क्या कर रहे हैं हमारे, मैं जानता हूं, जान सकता हूं, मुझे जानना है भाई कि हिंदू धर्म खतरे में कैसे है, कैसे है? नहीं पता ना, तो मैं बता दूं, भारतीय संविधान के अनुसूचित 330, 342 के तहत SC ST OBC माइनॉरिटी हिंदू नहीं है, ये भारत के मूल निवासी हैं। ये बात पढ़िए आपको पता चलेगा। हिंदू सिर्फ वह है जो खुद को हिंदू मानता है, और हिंदू वह मानता है जो खुद को गुलाम समझता है। और हम गुलाम नहीं हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशज हैं, हम सरदार उधम सिंह के वंशज हैं, हम भगवान गौतम बुद्ध के बनाए गए तैनात और शक्तिशाली जवान हैं। हम अगर बाबा साहब को मानते हैं तो सरदार उधम सिंह को भी मानते हैं, ये बात याद रहे। हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमें भड़काने की कोशिश ना करें। यही है कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। ये चाहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी तीनों आकर के हिंदू धर्म के साथ ही खड़े रहें, हिंदू धर्म के साथ ही चलें, ताकि इन्हें हम गुलाम बना सकें, गुलाम बनाकर रख सकें। और अगर नहीं ये गुलाम बनाना चाहते तो आज भी हिंदू धर्म में मानुस्मृति को क्यों पूजा जाता है, मुझे जानना है। मुझे बताइए आप, जो साथी हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं, जो साथी हिंदू धर्म के बात करते हैं, उनसे मुझे यह जानना है कि वो मानुस्मृति को आज भी क्यों फॉलो करते हैं। मानुस्मृति में जबकि लिखा है SC ST का कोई व्यक्ति अगर ओम नमः शिवाय का मंत्र या धर्म से रिलेटेड, धर्म से जुड़ा हुआ कोई मंत्र पढ़ ले तो उसकी जबान काट दी जाए, ये चीज लिखी हुई है मानुस्मृति में, इसको आप नहीं नकार सकते। अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म के प्राचीन मंत्र को सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला कर डाला जाता है। यह बात हकीकत है, उसमें लिखी हुई है। ये क्यों आप फॉलो करते हैं उसको भी, और आप बात करते हैं हिंदू धर्म खतरे में। फिर आप बात करते हैं हिंदू एकता की। कैसे बनाओगे एकता, और कैसे खतरों से बाहर करोगे भाई, बताओ मुझे। साथियों, कुछ है नहीं, इनके भड़काऊ नारों पे न जाए। सच्चाई है, भारतीय संविधान पढ़ें, हमारे महापुरुषों का इतिहास जानें, आपको पता चलेगा इनने षड्यंत्र रचा हुआ है और कुछ नहीं। ये भारतीय संविधान को खत्म कर मानुस्मृति लागू करना चाहते हैं हमारे भारत के अंदर, पर हमारे रहते हैं
हमारे रहते इनसे भारतीय संविधान का एक पन्ना भी नहीं फाड़ेंगे ये। मैं हकीकत बता रहा हूँ। कुछ आर्टिकल इनने हटाए हैं, आने वाले समय में लागू होंगे। आप बात क्या करते हो संविधान हटाने की? यही कहूँगा भाई कि अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो सरदार उधम सिंह भी हमारे सम्माननीय, आदरणीय और पूजनीय और महानशाली एक योद्धा हैं। साथियों, कहना यही है कि आप भड़काना बंद करिए, वरना आने वाला समय बेकार है। और हिंदू धर्म कोई खतरे में नहीं है भाई। हिंदू कोई है नहीं। पहले तो SC ST OBC माइनॉरिटी, भारत में जनसंख्या ज़्यादा है SC ST OBC माइनॉरिटी की। कुछ लोग आए अन्य समाज के, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, रहिए। पर क्यों हमें भड़काने का कार्य कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भाई? सीधे सीधे सी बात है, मनुस्मृति हम लागू होने नहीं देंगे और आपको हम भारतीय संविधान को मिटाने नहीं देंगे। ये बात याद रहे। और आने वाला समय बहुजनों का है, इन्हें पता है। मूल निवासियों का शासक, भारत के जो मूल निवासी हैं उनका शासन आने वाला है, इसलिए ये घबरा रहे हैं। इन्हें डर है कि ये खुद के हक अधिकार समझ न जाए, इसलिए ये कुछ भड़काऊ नारे हैं। तो इन पर ना जाएं। हमारे इतिहासों को पढ़िए, आपको खुद पता चलेगा मैं कौन हूँ, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्यों और किस मूवमेंट में आपको कार्य करना है और किस मिशन पे आपको चलना है। तो साथियों, इतना ही कहना था आपको, इन नारों से रिलेटेड इतना ही समझाना था। और अगली बार एक नए मुद्दे को लेकर आप सबके बीच अभिषेक जाटव फिर से आएगा। जय भीम मेरे सम्मानित साथियों, जय भारतीय संविधान, नमो बुद्धाय। सभी मेरे भारत में जन्मे, मेरे समाज में जन्मे मेरे महापुरुषों को नमन करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम साथियों।